हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, यह जीवन क्या है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। मानव का यह जीवन यानी जिंदगी जो मिला है, यह क्या है। तो चलिए आज हम एक कविता की इस पंक्ति से चर्चा शुरू करते हैं। यह जीवन क्या है, झरना है। कवि ने लिखा है, यह जीवन क्या झरना है। यह जीवन क्या है, झरना है, निर्झर ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, झरना ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कवि ने इसे निर्झर यानी झरना आप देखे होंगे। कभी कभी वर्षा के दिन में पहाड़ों से जो झरना झरता है, तपोवन का झरना, ककोलत की झरना, ऐसे ऐसे हर एरिया में कोई न कोई झरना होता है, जहाँ से प्रकृति से अंदर से पहाड़ों से या तपोवन में पहाड़ों से जो पानी निकलती है, चार गर्म जल के कुंड झरना है, तो हमेशा पानी झरते रहता है। वैसे ज़िंदगी में सुख दुख रूपी झरना है, कभी सुख कभी दुख। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। दोनों तीरों कहने का मतलब है दो किनारे। नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे जीवन के दो छोर है, दो किनारे हैं। सुख दुख ये दोनों सगे भाई हैं। सुख दुख दिन रात की तरह होता है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे मानव जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये प्रकृति का नियम है, इससे कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए। न कभी सुख टिक सकता है, न कभी दुख टिक सकता है। ये दोनों जीवन में आना जरूरी है, और ये दोनों किसी को भी न छोड़ा है, महापुरुषों को भी नहीं, यहाँ तक कि भगवान अवतारी सत्ता को भी नहीं। जो ईश्वर कहलाने वाले थे, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उन्हें भी जीवन में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। जब राजगद्दी का मुहूर्त निकला, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने राजगद्दी राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, तो जिस दिन मुहूर्त राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उनके जीवन में वनवास हो गया। 14 वर्ष वन में इधर उधर मारे मारे, भटके भटके फिरे। भगवान श्री कृष्ण जन्मते ही मथुरा छोड़कर गोकुला गए, क्योंकि मथुरा में उनके जान का भय था। उस समय तो भगवान अबोध बालक थे, उनके पिता भय से दूर करते। कहते हैं वे गोकुल में रहे, परंतु भय वहाँ भी न छोड़ा। कभी पुतना बन के, कभी अघासुर, कभी बक्कासुर, कभी धेनुकासुर, कभी कोई हमेशा उनको मारने के लिए आता रहा, लेकिन भगवान थे, अपनी शक्ति से सबको मारते गए। इतना ही नहीं, जब कंस को मारकर मथुरा का राज अपने नाना उग्रसेन को दिए, फिर बाद में उनके मरने के बाद बलराम जी राजा बने। स्वयं कभी राज सत्ता का लोभ उन्हें नहीं हुआ, न राजा बने, अपने बड़े भैया को राजा बनाए और संरक्षण करते रहे। किंतु जरासंध के आक्रमण से बार बार आक्रमण करने से अपने लिए नहीं, सेनाओं के लिए, अपनी सेना को मारे जाने के दुख से दुखित होकर मथुरा छोड़कर द्वारका को चले गए। इस कारण से भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। उन्हें वह नाम कबूल हुआ, लेकिन अपनी प्रजा का, अपनी जनता का सुख दुख का ख्याल किया। चाहे जो भी हो, ईश्वर रूप में तो वो सर्वव्यापी थे, सर्वशक्तिमान थे, फिर भी कितना दुख उठाना पड़ा। एक मानव का स्वरूप बनकर आए थे, और फिर भी भगवान जताए अपने आप को बार बार। छोटे बालक में ऐसे ऐसे असुरों को मारे, जिससे कि लोगों के आंखों पर पर्दा भले ही मायावियों को रहा, लेकिन इस शक्ति कोई बालक का काम नहीं करता कि जो पुतना को मार सकता, अघासुर को मार सकता, वाक्यासुर, फिर भी लोग उससे पहचान नहीं पाए। जो पर्वत उठा सकता, फिर भी लोग उससे पहचान नहीं पाए। भगवान नहीं माने, अपने दोस्त, यार, सखा, पुत्र, जो जिस रिश्ते में थे, मानते गए।
लेकिन कहने का यहाँ तात्पर्य है, दुख उन्हें भी उठाना पड़ा। पांडवों को वनवास का दुख, बहुत तरह की संकट पांडवों को उठाना पड़ा। परीक्षा की घड़ी के लिए मोर ध्वज को अपने पुत्र के ऊपर आरी चलाना पड़ा, क्योंकि दानवीर थे ना, तो दान के लिए ही सही, पर संकट तो उठाना पड़ा। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। जीवन में सत्य की रक्षा करने के लिए उन्हें जीवन भर संकट उठाना पड़ा। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, किन किन को गिनाओ। अनेकों उदाहरण हैं जिससे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमेशा सुखी रहा है, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमेशा दुखी रहा है। सुख दुख को दिन रात की तरह समझिए, सुख दुख के मौसम को की तरह समझिए। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी के बाद जाड़े, जाड़े के बाद गर्मी, वर्षा, इस तरह से अनवरत चलता रहता है। सुख दुख को गाड़ी के पहिए की तरह समझिए, जैसे पहिया घूमता है वैसे जीवन में सुख दुख घूमते रहते हैं। परंतु जो दुखी है वो ये न सोचे कि मुझे सुख नहीं आएगा। किसी कवि ने कहा है, रोने वाला ही गाता है। बड़ा अच्छा मार्मिक कविता मैंने पढ़ा था, रोने वाला ही गाता है। पहले रोया करता नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है। रोने वाला ही गाता है। पहले रोया करता नभ, नभ यानी आकाश, पीछे इंद्रधनुष छाता है। आप सतरंगा को देखे होंगे, जिसे देहातों में पनसोखा कहते हैं। 7 रंग का इंद्रधनुष जो होता है, आकाश में बादलों के बरसने के बाद ही छा जाता है, जो बड़ा ही मन लुभावना होता है, बड़ा ही सुहावना होता है, देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए लिखा है, पहले रोया करता न, पीछे इंद्रधनुष छाता है। यानी पहले आकाश से रोती है और पीछे इंद्रधनुष छाता है। इसलिए कहने का आशय ये हुआ कि रोने वाला ही गाता है, जो रोता है वो जरूर गाता है। यानी जो दुखी है वो सुखी जरूर होगा। तो यह जीवन से कभी मत उबिए। यह जीवन प्रभु की देन है, यह जीवन ईश्वर की वरदान है। इसको संवारिए। इस जीवन में आपको मिला है सुख दुख, लेकिन ना तो दुख में दुखी होइए और न सुख में उतावला होइए। सुख का जीवन आए तो अहंकार घमंड मत कीजिए, और दुख में कभी दुखी होकर रोइए मत। भगवान को मत कोसिए, किसी को मत कोसिए। ये शाश्वत सत्य है कि वो रहेगा नहीं, कोई टिका नहीं है, तो फिर वो कैसे टिकेगा। सुख है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, दुख है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये सब कुछ क्षण भंगुर भव राम राम। ये सारी सृष्टि क्षण भंगुर है, कोई अस्थाई नहीं है। ईश्वर भी अस्थाई नहीं है, तो नश्वर कहाँ से अस्थाई होगा। ये तो नश्वर है। ईश्वर कहते हैं, शिव को भी जन्म लेना पड़ा, हनुमान बन के आना पड़ा, 11 रुद्रों की अवतार की कथा आती है। तो विष्णु भी 24 अवतार, कहीं 10 अवतार, कहीं अनंत अवतार की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये अवतार क्यों हुआ? उन्हें अवतार माने उतर कर नीचे आना, ऊपर से नीचे आए, विपदा सहे, आपदा सहे, दनुजों का संहार किए, कष्ट तो उठाया ना, तो उन्हें भी आना पड़ा। ब्रह्मा भी जीवित नहीं रहे। कहा जाता है, एक ब्रह्मा का कई कल्प होता है। तभी तो विद्यापति ने गाया, कर्त चतुरानन मरी मरी जाओ, न तो आदि अवसाना, तो हे जन्म पुनि तो हे समाओ, सागर लहरी समाना। एक ही सब कितने चतुरानन यानी ब्रह्मा जी मर गए, तेरा ना आदि है ना अवसान।
न तो हमारा आदि पाया गया न अंत पाया गया है। फिर भी माधव जन्म तो लिए हैं, और जो जन्म लिए हैं उसका अंत हुआ। कृष्ण के पैरों में बाण लग गया तो कृष्ण का ये मानव शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी कृष्ण अपनी गोलोक धाम को चले गए। राम भगवान के विषय में कहा जाता है कि सरयू में जाकर जल समाधि ले लिए। तो इस नश्वर शरीर का सभी ने त्याग किया है, कोई अस्थाई नहीं रहा। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन की परिभाषा यह है जीवन। जी भर के इस वन में टहल लो। जीवन यह वन है, यह संसार क्या है? एक वन है जहाँ जी लो। वन में जीना तो सभी जानते हैं, वन में तो कोई सुखी नहीं रहता है। तो मेरे परिभाषा के अनुसार जीवन जी लो। कहाँ? वन में, इस संसार रूपी कानन में, विपिन में, संसार रूपी जंगल में जी लो। तो जंगल में जैसे जीना है, कभी सुख है कभी दुख है। जंगल में तो फल फूल कंद मिलते हैं, वैसे ही संसार रूपी वन में आपको सुख भी मिलेंगे दुख भी मिलेंगे। तो बंधुओं, ये जीवन की छोटी सी परिभाषा को परिभाषित करने में कुछ लोगों की तुलिका का समावेश किया, कुछ अपनी मन से बताया। आप लोगों को कैसा लगा यह टिप्पणी में ज़रूर बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आदि से अंत तक सुनेंगे। यदि इस जीवन से हर कोई जीवन क्या है जानना चाहते हैं, अगर कुछ भूल हो कुछ त्रुटि हुई तो अपनी सुझाव भी टिप्पणी में ज़रूर लिखेंगे कि आपके अनुसार जीवन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हरि ओम।